हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपका आज ये जो टॉपिक है डीप ओशन मिशन वाला, ये जो टॉपिक है ये आपके द हिंदू में आया था और मैं आपको इसे डिटेल में इसीलिए समझा रही हूँ, रीजन भी क्योंकि ये आपके यूपीएससी के एग्जाम में जरूर के जरूर आएगा। ये आपके एग्जाम में परफेक्टली आ सकता है, तो इसी वजह से आप लोगों को इसकी एक डीप नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को आइडिया होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में ये जो टॉपिक है आपका ये क्या बात कर रहा है। आखिरकार ये मिशन जो है, ये मिशन कब आया था, क्यों आया था, इससे क्या होगा, ये सारी चीजें आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आपको यहाँ पर आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और जानते हैं कि आपका डीप ओशन मिशन क्या है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अगर हम डीप ओशन मिशन के बारे में बात करें तो ये आता है आपकी जो नोडल एजेंसी है इसकी, वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत ये यहाँ पर आता है। और ये जो मिशन है इसका पर्पस सिर्फ वही है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं जो कि आपके इसरो द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो डीप ओशन है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करने की बात करी जा रही है, क्योंकि आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, इसके नाम से समझ सकते हैं कि ये जो मिशन है इसमें हम डीप अंदर जाएंगे ओशन के अंदर। ठीक है, और जो ओशन का बेड है उसमें हमें यहाँ पर डिग करना है। वी हैव टू डिग योर, और यहाँ पर वो कहते हैं ना कि खोद खोद के चीजें निकालनी है, वही सारी स्थिति है। यहाँ पर हमें डिग करके चीजों को यहाँ पर निकालना है, जो आपके प्रेशियस मेटल्स हैं उन सारी चीजों को यहाँ पर डिग करना है। तो ये जो आपका अंडर वाटर robotics and manned submersible, they are the key components of your mission which will help India harness various living and non-living, ठीक है, जैसे कि आपके वाटर है, मिनरल है, एनर्जी है, ये जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पर जो सी बेड है डीप वाटर में वहां से हम निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ यहाँ पर देखो क्या होगा कि आपका एक जो व्हीकल है, इस व्हीकल को यहाँ पर आपका व्हीकल बनाया गया जिसमें आपके करीब 3 लोगों को यहाँ पर जो 3 लोगों को ये आपका जिसमें 3 लोग आ सकते हैं। ठीक है, और ये जो लोग हैं ये आपके करीब यहाँ पर अंदर जाएंगे 6000 मीटर। ठीक है, 6000 मीटर तक अंदर जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर ये लोग एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या चीज है। ठीक है, उसी के हिसाब से यहाँ पर जो डिगिंग वर्क है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। ऑलराइट, तो 6000 मीटर आप लोग सोच सकते हो कि कितना नीचे तक इन लोगों को यहाँ पर जाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये मिशन वैसे बेसिकली आपका 2018 में आ गया था, 2018 में आ गया था, बट हाल फिलहाल में आज ही इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसके वर्क की शुरुआत हो जाएगी। तो जो टास्क है दैट विल बी अंडरटेकन ओवर दिस पीरियड इंक्लूड डीप सी माइनिंग, डीप सी माइनिंग होगी, सर्वे होगा, एनर्जी की एक्सप्लोरेशन होगी, ऑफशोर बेस्ड डीसैलिनेशन होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं दे आर फंडेड अंडर एन अम्ब्रेला स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो इसको फंड किया गया है अंडर एन अम्ब्रेला स्कीम। तो गवर्नमेंट द्वारा एक पर्टिकुलर स्कीम है, उसके अंतर्गत इसको यहाँ पर फंड किया जा रहा है। उसको बोलते हैं यहाँ पर ओशन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्सेज मॉडलिंग एंड साइंस। तो ओ स्मार्ट जो है आपकी, उसके अंतर्गत यहाँ पर इसे फंड किया जा रहा है। जितने भी यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आप लोग देखेंगे, इस चीज को भी आप लोग याद रखना। ऑलराइट, यहाँ पे देखो माइनिंग किस चीज की हो रही है, माइनिंग हो रही है आपके पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की। ना व्हाट आर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, ने यहाँ पर आप लोग इस इमेज को बहुत क्लियरली देख सकते हो। देखो यहाँ पर क्या है कि जो आपका सी फ्लोर है उसकी यहाँ पर माइनिंग करी जाएगी। ठीक है, सी फ्लोर ये आपका सी बेड है, इसकी यहाँ पर माइनिंग करी जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर बेसिकली आपके पूरा ये जो इमेज है आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी जो माइनिंग सपोर्ट वेसल है, यहाँ पर आपके लोग अंदर जाएंगे, 6000 मीटर तक अंदर जाना होगा। ऑलराइट, फिर यहाँ पे आपकी जो डेप्थ है उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें देखने को मिलेंगी कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये जो डेप्थ है आपकी, ये डेप्थ काफी ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया ये डेप्थ है आपकी करीब 6000 मीटर। तो यहाँ पर हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, बेसिकली जो मेन एम है, जो मिशन का मेन एम है वो यही है कि हमें यहाँ पर एक्सप्लोर करना है और एक्सट्रैक्ट करना है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आपके ये हैं, इस तरीके के पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं आपके। ठीक है, ऐसे होते हैं आपके, जो आप लोगों ने देखा होगा ओशन बेड पे आपको कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, ये हैं आपके पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। तो बेसिकली इनको यहाँ पर क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। और दीज आर स्मॉल पोटैटो लाइक राउंड एग्रीगेशन कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जैसे कि आपकी इसमें मैग्नीज है, निकल, कोबाल्ट,
copper, iron hydroxide. So they lie scattered on the Indian Ocean floor at the depth of करीब 6000 मीटर में हमें ये देखने को मिलते हैं और इनका जो साइज है वो वेरी करता है फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स। तो इनका जो साइज है वो कुछ मिलीमीटर्स से लेकर आपका कुछ सेंटीमीटर तक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से क्या है, these metals can be extracted and used in electronic devices। अब इन मेटल्स को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और इसके बाद इनका जो इस्तेमाल है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, स्मार्टफोन्स में, बैटरीज में और यहाँ पर सोलर पैनल्स के लिए भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैं आपके पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जिनको यहाँ पर ये आपके 6000 मीटर नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं ओशन के अंदर। ऑलराइट, इनकी डेप्थ काफी ज्यादा होती है और साइज इनका वेराई करता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो where will the time mine, where will the team mine। अब यहाँ पर आपकी जो टीम है वो कहाँ पर माइनिंग करने वाली है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है आपकी, वो यहाँ पर एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी अलॉट्स द एरिया फॉर डीप सी माइनिंग। तो यहाँ पर ये अलॉट करती हैं एरिया जहां पर होगी आपकी डीप सी माइनिंग। तो कौन करेगा अलाउ यहाँ पे, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ठीक है, ये आपकी एक ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी स्टैब्लिश हुई थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अंतर्गत। ठीक है, ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो जो लॉ है आपका सी के हिसाब से, उसके हिसाब से यहाँ पर क्या है कि इनको अलॉट किया जाएगा कि किस एरिया में यहाँ पर आप लोग डीप सी माइनिंग कर सकते हो। तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जो कि रिसीव करा था ये स्टेटस ऑफ पायोनियर इन्वेस्टर 1987 में and was given an area of about 1.5 lakh square kilometer in the central Indian Ocean basin for nodule exploration। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इंडिया जो था वो पहली ऐसी कंट्री थी जिसने रिसीव किया था आपका स्टेटस पायोनियर इन्वेस्टर का। यहाँ पर जो स्टेटस था वो इंडिया ने यहाँ पर हासिल किया था। कब किया था, 1987 के अंतर्गत। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इनको यहाँ पर एरिया दे दिया गया था, करीब आपके 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पर एरिया दिया गया सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में। किसके लिए, नोड्यूल एक्सप्लोरेशन के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका 2002 में इंडिया ने साइन किया था एक कॉन्ट्रैक्ट को विद आईएसए। तो जो आपका इंटरनेशनल सीबेड है उसके साथ इंडिया ने 2002 में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। After the complete resource analysis of the seabed, 50% was surrendered and the country retained an area of 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि 2002 में जब इंडिया ने साइन करा एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपके आईएसए के साथ, तो उसके बाद क्या था कि जब वो कंप्लीट रिसोर्सेज एनालिसिस हो गया यहाँ पर सीबेड का, तो उसका जो 50% था वो यहाँ पर सरेंडर कर दिया गया और कंट्री ने रिटेन किया, यानी कि इंडिया ने रिटेन किया आपका एरिया ऑफ करीब 75,000 square kilometer. Okay, now which are the other countries that are in the race to mine the deep sea। तो यहाँ पर और कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने, जो कि इसका हिस्सा रह चुकी है, जो कि उन्होंने आपका ये ऐसा मिशन है जो डीप सी मिशन है वो यहाँ पर कर रखा है। तो वो apart from your CIOB, polymetallic nodules have been identified from the Central Pacific Ocean and it is known as your Clarion Krypton zone। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू आईएसए, जो आईएसए की वेबसाइट है, it has entered into 15 years contracts for exploration for polymetallic nodules, polymetallic sulfides and cobalt rich ferromanganese crust in the deep sea bed with 29 contractors। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी जो आईएसए है इसकी वेबसाइट अगर हम देखें तो करीब ये यहाँ पर आपके 15 ईयर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉर एक्सप्लोरेशन। ठीक है, आपके एक्सप्लोरेशन किसका हो रहा है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स का, पॉलीमेटालिक सल्फाइड का, कोबाल्ट रिच फेरोमैग्नीज क्रस्ट का। ठीक है, डीप सी बेड में। तो इसके करीब आपके 29 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पर एंड लेटर इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, 5 और ऐड कर दिए गए थे। ठीक है, टिल योर ईयर 2022। तो यहाँ पर आपका चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, आपका जापान है, साउथ कोरिया है, रशिया है एंड ऑल्सो कुछ आइलैंड्स हैं जैसे कि आपका कुक आइलैंड है। कुक आइलैंड आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड में। और किरिबिटी है आपका। दे हैव जॉइन द रेस फॉर डीप सी माइनिंग। ये भी आपके डीप सी माइनिंग की जो ये पर्टिकुलर
कॉन्ट्रैक्ट इसके अंतर्गत आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव टेस्टेड द टेक्नोलॉजीज इन शैलो वाटर्स एंड येट टू स्टार्ट डीप सी एक्सट्रैक्शंस। ऑलराइट, तो यहाँ पे फिर देखिए इंडिया की जो प्रिपेयर्डनेस है उसके बारे में यहाँ पे बात करते हो तो देखो इंडिया की जो माइनिंग साइट है वो यहाँ पर करीब आपकी 5500 मीटर यहाँ पर उसकी डेप्थ है, जहां पर आपका where there is a high pressure and extremely low pressure, तो वहां पर आपका हाई प्रेशर भी है लो प्रेशर भी है, ठीक है। एंड वी हैव आल्सो डेवलप्ड रिमोटली operated vehicle, ठीक है, in situ soil tester in the depth of 6000 meters and have a thorough understanding of the mining area at the central Indian Ocean basin। तो यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी हम लोगों ने एक आपका पर्टिकुलरली जो रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी करीब 6000 मीटर तक की डेप्थ रहेगी, तो थरो एक अंडरस्टैंडिंग है आपकी माइनिंग एरिया में। माइनिंग एरिया कौन सा है आपका सेंट्रल इंडियन बेसिन का। ओके, सो जो माइनिंग मशीन है आपकी उसको न्यूली अभी डेवलप किया गया है फॉर 6000 मीटर डेप्थ एंड वाज एबल टू मूव अबाउट 900 meters and will be deployed soon at 5500 meters। तो वेदर कंडीशन यहाँ पर जो रहनी है, वेदर कंडीशन और जो अवेलेबिलिटी रहनी है आपके शिप्स की, वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और उसके बाद यहाँ पर there should be more tests are being conducted to understand how to bring the nodules up to the surface। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेस्ट भी चल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्या करें हम जो आपके नोड्यूल्स हैं उनको ऊपर के सरफेस तक कैसे लेकर आए। सो अ राइजर सिस्टम कंप्राइजिंग एंड umbilical केबल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल केबल एंड अ होज इज बीइंग डेवलप्ड। तो यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पे इनको ऊपर लेकर आना है तो उसके लिए क्या हो रहा है कि आपकी कोई पर्टिकुलर केबल हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल आपका केबल रहे या फिर आपका कोई होज रहे, उसको यहाँ पर किया जा रहा है डेवलप, जिससे हम ये जो आपके नोड्यूल्स हैं इनको ऊपर की सरफेस पे लेके आ सकें, यहाँ से नीचे से ऊपर की सरफेस पर ला सकें। ऑलराइट, फिर यहाँ पे देखो अगर बात करी जाए कि एनवायरनमेंट पे इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा या डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द IUCN ये जो डीप रिमोट लोकेशंस हैं आपके दे कैन बी होम टू यूनिक स्पीशीज। तो यहाँ पर आपकी काफी सारी यूनिक स्पीशीज भी हो सकती हैं जो कि मतलब दे हैव बीन अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द कंडीशंस सच एज पुअर ऑक्सीजन, सनलाइट, हाई प्रेशर एंड एक्सट्रीमली लो प्रेशर्स। और जैसे कि आपकी माइनिंग एक्सपेडिशंस हैं तो दे कैन मेक देम टू गो एक्सटेंट, तो वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे अगर यहाँ पे माइनिंग होगी एंड बिफोर दे आर नोन टू द साइंस। तो यहाँ पर उनके बारे में कुछ पता चले ना चले पर वो यहाँ पर आपकी एक्सटेंट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी डीप सी माइनिंग हुई। और जो डीप सी आपकी बायोडाइवर्सिटी है इकोलॉजिकल remain poorly understood है, so it making difficult to access the environment impact and frame educate guidelines। So through the strict guidelines have been framed, they are only exploration guidelines, ठीक है। तो अभी जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है आपकी इस पर्टिकुलर चीज पे वो यहाँ पर फ्रेम करी गई है, पर यहाँ पर क्या है कि जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए हैं। अभी यहाँ पर एक नए सेट ऑफ एक्सप्लोरेशन गाइडलाइंस जो है वो भी यहाँ पर दे आर बीइंग वर्कड आउट एंड डिस्कशंस आर ऑन विद द ISA। ओके, सो जो environmentalist है यहाँ पर they are also worried about the sediment plumes that will be generated as the suspended particles can rise to the surface harming the filter feeders in the upper ocean layers। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि environmentalist जो है आपके वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो sediment plumes है तो इनको क्या है कि ये यहाँ पर जनरेट करते हैं, दे आर बीइंग जनरेटेड एज द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि दे कैन राइज टू द सरफेस हार्मिंग द फिल्टर फीडर्स इन द अपर ओशन लेयर। उसके बाद जो एडिशन कंसर्न है हैव बीन रेज्ड अबाउट द नॉइज एंड लाइट पोल्यूशन फ्रॉम द माइनिंग व्हीकल्स एंड ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द ओवर ऑपरेटिंग वेसल्स। तो यहाँ पर क्या है कि एडिशनल कंसर्न ये रहती है कि यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वजह से आपका नॉइज पोल्यूशन रहेगा, लाइट पोल्यूशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो माइनिंग व्हीकल्स वगैरह हैं उनकी वजह से, और उसके बाद यहाँ पर ऑयल स्पिल भी हो सकता है। तो यहाँ पर काफी सारे खतरे भी हैं, आपके इम्पैक्ट हैं आपके एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपका एक कंसर्न का कारण बन जाते हैं। और यहाँ पर देखो इकोनॉमिकली तो इट इज गुड, बट यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर इफेक्ट करेंगी। ओके, यहाँ पर ये मैम आप ये इमेज देखें, डिगिंग डीप। तो पोटैटो शेप आपके पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि आपके सोर्स है मेटल्स के, जैसे कि निकल है, कोबाल्ट है, आपकी कॉपर है, मैंगनीज है, आयरन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सर्वे यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा एरिया जहां पर आपके पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जहां पर प्रेजेंट है। उसके बाद जो शिप है
वो कैरी करेगी इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम एंड इट विल बी एंकर एट साइट। और जो सॉइल टेस्टर है इट विल सेंड डाउन टू evaluate seabed soil properties for loading bearing and shear strength। उसके बाद आपका A12 टन crawler है जो कि यहाँ पर इसे भेजा जाएगा और कैमरास भी यहाँ पर आपके लगाए जाएंगे सो दैट पता चल सके कि अंदर किस तरीके की चीजें हो रही हैं। और जो पंप है पंप यहाँ पे सक करेगी नोड्यूल्स को ट्रांसफर करेगी टू अ क्रशर इनटू अ क्रॉलर। उसके बाद जो क्रश्ड ग्रैन्यूल्स हैं आपके वो पंप होके आपके शिप की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, थ्रू अ बफर। उसके बाद क्या है कि जो मिनरल्स हैं दे आर सेग्रीगेटेड इन द शिप एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लैंड एरिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे पॉलीमेटालिक आपके नोड्यूल्स जो हैं वो यहाँ पर आपके इनको माइन किया जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक सॉलिड मास है जो कि फॉर्म किया जाता है बाय accumulation ऑफ मैटर विद इन द सेडिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द सी। तो आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर आर फाउंड इन द नोड्यूल्स, ये आपके नोड्यूल्स में मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। ऑलराइट, तो ये थी आपकी डीप सी ओशन मिशन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। ऑलराइट, चलिए अब हम मिलेंगे कल अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो अपने आप ही आ जाएगी अगर हम कोई भी ऐसी आगे वीडियो लेकर आएंगे। ओके, चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।